मेरे अदानी परिवार के साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। कुछ दिनों में हम सब 15 अगस्त मनाएंगे। 15 अगस्त मेरे लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह हर वर्ष मुझे विनम्र भी बनाता है और आभारी भी। विनम्र इसलिए क्योंकि हम जिस स्वतंत्र भारत में आज सांस ले रहे हैं वह हमें विरासत में मिला है। और आभारी इसलिए क्योंकि इस आजादी के लिए बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष देश के नाम कर दिए और किसी ने अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो कुछ भी बना पा रहे हैं, जो भविष्य के सपने देख पा रहे हैं, वह उनके त्याग का ही परिणाम है। इसलिए 15 अगस्त मेरे लिए केवल उत्सव का दिन नहीं है, आभार का दिन भी है। और शायद यही आभार हमें जीवन की एक और बहुत बड़ी सीख देता है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना त्याग के नहीं होता, बिना धैर्य के नहीं होता। और यदि मैं अपने जीवन के सफर को देखूं तो मुझे भी यही सत्य दिखाई देता है। ईश्वर की कृपा से जीवन ने मुझे मेरी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जीवन ने मुझे सिखाया। और शायद अब समय आ गया है कि परिवार के मुखिया होने के नाते जीवन ने जो मुझे सिखाया उसमें से कुछ बातें मैं आप सभी के साथ साझा करूं। साथियों, कुछ महीने पहले 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर हमने अपनी बात अपनों के साथ चालू किया था। जब हम पहली बार अपनी बात अपनों के साथ के माध्यम से जुड़े थे, तब हमने श्रम के सम्मान की बात की थी। मैंने कहा था कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मशीनें नहीं है, उसके लोग होते हैं। उस दिन पर मेरे मन में एक और बात थी कि इतने बड़े परिवार में संवाद केवल मीटिंग्स और कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसमें अपनापन भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और एक दूसरे से
सीखने का अवसर भी होना चाहिए। इसी भावना से यह संवाद चालू हुआ। आज हमारी दूसरी मुलाकात है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अपनी बात अपनों के साथ हमारे अदानी परिवार की एक सुंदर परंपरा बन जाएगी। एक ऐसा अवसर जहां हम सिर्फ अपने काम की नहीं, अपने जीवन की भी बात करेंगे। जब मैं अपने जीवन के सफर को याद करता हूं तो सबसे पहले अपने माता पिता के चेहरे सामने आते हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां साधन सीमित थे लेकिन संस्कार असीमित थे। मेरे पिताजी श्री शांतिलाल जी ने हमें कभी बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए। उन्होंने हमें सिखाया कि ईमानदारी कोई नीति नहीं होती, वो आपके स्वभाव में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि वचन छोटा या बड़ा नहीं होता, वचन तो वचन होता है और उसे निभाना ही होता है। और यदि लोग आपके शब्द पर विश्वास करते हैं तो जीवन में उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि यदि मेरे जीवन की कोई सबसे बड़ी विरासत है तो वह धन की नहीं, विश्वास की विरासत है। मेरी माताजी ने हमें एक अलग तरह की सीख दी। उन्होंने त्याग क्या होता है, सादगी क्या होती है और परिवार का अर्थ क्या होता है, यह बिना कहे सिखाया। मां बहुत कम बोलती थी लेकिन उनका स्नेह हमेशा बोलता था। आज भी जब बचपन को याद करता हूं तो सबसे पहले मां के हाथ के खाने की खुशबू याद आती है, घर की गर्माहट याद आती है और मां का पूछा हुआ एक छोटा सा प्रश्न, खाना खाया? शायद हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी यादें होती है जो समय के साथ पुरानी नहीं होती और यही यादें हमें जमीन से जोड़े रखती है। आप लोग जानते हैं कि मुझे आगे की पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिला। उस समय शायद यह एक कमी लगती थी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है ईश्वर ने मेरे लिए सीखने का एक दूसरा रास्ता चुन रखा था। मेरे टीचर्स बहुत थे लेकिन उनमें सबसे बड़ा टीचर जीवन था। जीवन की सबसे बड़ी सीख हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं मिलती। कई बार वह छोटी छोटी घटनाओं से में छिपी होती है और कई बार
वह सीख हमें हर रोज मिलने वाले लोग सिखा जाते हैं। कभी मोहल्ले का छोटा सा किराना दुकानदार जो बिना किसी कागज के सिर्फ विश्वास पर उधार दे देता है, कभी किसी टेक्नीशियन की कर्तव्य निष्ठा या किसी सिक्योरिटी स्टाफ की सावधानी हमें जिम्मेदारी का अर्थ समझा देती है। यदि सीखने की विनम्रता हो तो जीवन में हर व्यक्ति आपका टीचर बन सकता है। फिर भी मैं अपने सभी युवा साथियों और आपके बच्चों से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। यदि आपको अच्छी पढ़ाई का अवसर मिला है तो उसे पूरे मन से अपनाइए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई आपको सोचने की शक्ति देती है और जीवन आपको उन विचारों की परीक्षा लेने का अवसर देता है। दोनों साथ हो तो सीख भी गहरी होती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। समय का चक्र आगे बढ़ा और एक दिन घर छोड़ने का समय भी आ गया। मैं मात्र 16 वर्ष का था। दिल में उत्साह भी था, सपने भी थे और थोड़ी सी आशंका भी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जीवन मुझे कहां ले जाएगा। मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, बस एक विश्वास था कि मेहनत करूंगा तो जीवन रास्ता दिखा देगा। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से साथियों ने भी अपने जीवन में ऐसा ही कोई दिन देखा होगा जब आपने अपने गांव, अपने शहर और अपने परिवार को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की तलाश में पहला कदम रखा होगा। उस समय हम केवल एक शहर नहीं छोड़ते, हम अपने जीवन का एक हिस्सा पीछे छोड़ जाते हैं। आज भी मुझे लगता है कि जीवन का सबसे कठिन कदम अक्सर पहला ही होता है, लेकिन वही पहला कदम हमें आकार देने लगता है। यह केवल गौतम अदानी की कहानी नहीं है, यह हर उस साथी की कहानी है जिसने अपने घर से दूर रहकर देश के किसी कोने में एक प्रोजेक्ट को अपना सपना बनाया। यह उन बहुत से इंजीनियरों की कहानी है, उन लाखों श्रमिकों की कहानी है, उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश निर्माण के लिए घर से दूर भेजा। यह आप सबकी कहानी है, आपके परिश्रम की कहानी है, आपके त्याग की कहानी है और आपके विश्वास की कहानी है। क्योंकि जीवन में एक दिन हम सबको अपना घर छोड़कर अपने सपनों की ओर वह पहला कदम रखना पड़ता है। जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा तो मैं सीखना चाहता था, काम को समझना चाहता था, लोगों को समझना चाहता था और शायद
खुद को भी समझना चाहता था। मुंबई मेरे लिए केवल एक शहर नहीं था, वह मेरी पहली यूनिवर्सिटी थी। मुंबई में मैंने हीरो का व्यापार चालू किया। लोग हीरे की चमक देखते हैं, लेकिन मैंने एक और बात देखी, कोई भी हीरा अपनी खान से निकलते ही नहीं चमकता, उसे तराशना पड़ता है, धैर्य से, लगन से, बार बार। आज लगता है इंसान भी शायद ऐसा ही होता है। हम सबके भीतर एक संभावना होती है, लेकिन उस संभावना की चमक जीवन की मेहनत, जीवन के संघर्ष और जीवन के अनुभवों से ही बाहर आती है। समय के साथ मैंने एक बात समझी, व्यापार की असली नींव माल या पैसे पर नहीं, विश्वास पर खड़ी होती है। किसी भी सौदे से पहले लोग आप पर विश्वास करते हैं, और वही सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता गया, साथी जुड़ते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, छोटी छोटी कोशिशें धीरे धीरे एक बड़ा समूह में बदल गए। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस सफर में सबसे बड़ा निवेश क्या था, तो मेरा उत्तर होगा विश्वास, ट्रस्ट। मुद्रा जैसा पॉट बनाना, हावड़ा जैसा विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खड़ा करना, नवी मुंबई जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, या गोड़ा जैसे प्रोजेक्ट को साकार करना बेशक अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन इन सभी अनुभवों ने मुझे एक ही बात सिखाई, सबसे कठिन निर्माण किसी प्रोजेक्ट का नहीं, विश्वास का होता है। और शायद जीवन ने मुझे सबसे बड़ी सीख भी विश्वास के बारे में ही दी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके पास विश्वास है, उसके पास सब कुछ है, और जिसने विश्वास खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। जीवन ने मुझे यह भी सिखाया कि विश्वास परिवार का हो, मित्रों का हो, सहकर्मियों का हो, हमारे एम्प्लॉयज और वर्कर्स का हो, कस्टमर का हो, भागीदारी का हो, या समाज का, उसकी नींव हमेशा चरित्र पर खड़ी होती है। विश्वास मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और एक बार नहीं, हर दिन कमाया जाता है। शायद इसी कारण जीवन ने मुझे एक और बहुत बड़ी सीख दी,
जितना बड़ा सफर होगा उतना बड़ा मंथन होगा और उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। हम सब ने समुद्र मंथन की कथा सुनी है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया समझ आया कि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। मंथन होगा तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलेगा, सबसे पहले विष निकलेगा और यहीं से जीवन हमारी परीक्षा लेने लगता है। मंथन परिस्थितियों की परीक्षा नहीं लेता, मंथन चरित्र की परीक्षा लेता है। हर व्यक्ति के जीवन में, हर परिवार के जीवन में, हर संस्था के जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती है। कुछ हम खुद चुनते हैं और कुछ जीवन खुद हमारे सामने लेकर आता है। जितना में हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास और हमारे महापुरुषों के जीवन को पढ़ता हूं उतना ही एक सत्य और स्पष्ट होता जाता है। बड़े सफर कभी सरल नहीं होते। भगवान राम का जीवन देखिए। वनवास के बिना रामायण पूरी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए। जन्म से लेकर अंत तक हर चरण एक नई चुनौती लेकर आया। समुद्र मंथन की कथा देखिए। अमृत की प्राप्ति से पहले विष का निकालना अनिवार्य था। महादेव ने उस विष को धारण किया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। महाभारत देखिए। धर्म पांडवों के साथ था, फिर भी वनवास मिला, अपमान भी सहना पड़ा और युद्ध भी लड़ना पड़ा। यदि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को देखें तो महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या अन्य स्वतंत्रता सेनानी, उनमें से किसी का मार्ग संघर्ष से अलग नहीं था। तब लगता है शायद जीवन का यही नियम है। जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होती है उनके जीवन में बड़ी परीक्षाएं भी आती है। कुछ वर्ष पहले हमारे समूह के सामने भी ऐसी ही एक बड़ी परीक्षा आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। शेयर बाजार में अनेक प्रश्न उठे, अनसर्टेनिटी का वातावरण बन गया। उसी समय हमारा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसे एफपीओ भी कहते हैं, चल रहा था। देश विदेश के बहुत से इन्वेस्टर्स ने हम पर विश्वास करते हुए लगभग 20,000 करोड़ का निवेश किया था। फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हमारे शेयर प्राइस में तेज से गिरावट आई। इसका सीधा असर उन इन्वेस्टर्स पर पड़ा जिन्होंने हमारे एफपीओ में निवेश किया था। उनके निवेश का मूल्य तेजी से घट गया था।
कानूनी दृष्टि से हमारे पास उस पूरी प्रक्रिया को जारी रखने का पूरा अधिकार था। शेयर बाजार में कीमतों का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। हम चाहते तो वह राशि अपने पास रख सकते थे, लेकिन जीवन में हर निर्णय केवल कानून से नहीं लिया जाता। कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन हमारा वैल्यू सिस्टम बताता है उस अधिकार का उपयोग कब करना है और कब नहीं। उस समय मुझे अपने पिताजी की एक ही सीख याद आई। विश्वास किसी भी कानूनी अधिकार से बड़ा होता है। मुझे यह स्वीकार नहीं था कि जिन लोगों ने हम पर विश्वास करके अपना पैसा लगाया, वे पहले ही दिन अपने निवेश का मूल्य घटता हुआ देखे। इसलिए हमने पूरी राशि वापस लौटाने का निर्णय लिया। उस समय बहुत से लोगों ने कहा, ऐसा मत कीजिए। कुछ लोगों ने कहा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा, यह भावनात्मक निर्णय है। हो सकता है वे अपनी जगह सही रहे हो, लेकिन उस समय मेरे सामने केवल एक प्रश्न था। क्या जिन लोगों ने हम पर विश्वास करके अपना पैसा लगाया है, हम उनके विश्वास के साथ न्याय कर रहे हैं? जब मैंने खुद से पूरी ईमानदारी के साथ यह प्रश्न पूछा, तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था। हमें उनका पैसा वापस लौटा देना चाहिए। तो मेरे लिए बाकी सब तर्क महत्वहीन हो गए। इसीलिए हमने 20,000 करोड़ की पूरी राशि वापस लौटा दी। उस दिन हमने कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया। हमने केवल वही किया जो हमारे संस्कार, हमारे वैल्यूज और मेरे पिताजी की सीख हमें करने के लिए कह रही थी। हमने पिताजी से मिली विश्वास की विरासत निभाई। साथियों, साख एक दिन में नहीं बनती और एक निर्णय से भी नहीं बनती। उसे दशकों तक हर छोटे बड़े निर्णय में जीना पड़ता है। हमारी निरंतर कोशिश रही है कि जिसका भी हमारे ऊपर 1 रुपया भी दे है, उसका सम्मान पूर्वक और समय पर भुगतान हो। चाहे वह कोई बैंक हो, कोई इन्वेस्टर हो, कोई बॉन्ड धारक हो, या हमारा कोई छोटा सा ऑपरेशनल पार्टनर। विश्वास केवल बड़े निर्णयों से नहीं बनता, वह हर दिन अपने दायित्व निभाने से ही बनता है। आज यही अदानी ग्रुप का डिफाइनिंग कल्चर है। हिंडनबर्ग आया और चला भी गया, लेकिन अदानी ग्रुप अपनी वैल्यूज पर अडिग रहा, अपने लोगों को विश्वास पर खड़ा रहा और पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा। लेकिन मुझे आज भी एक बात का अफसोस है, कुछ लोगों के लालच की वजह से शेयर मार्केट में बहुत से छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ा। उस समय
हमने अपने इन्वेस्टर के हित को सबसे ऊपर रखा और शायद हमारे विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी थी। लेकिन जीवन की परीक्षाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। उसके बाद एक और कठिन परीक्षा हमारे सामने आई। अमेरिका में एक न्यायिक प्रक्रिया चालू हुई। स्वाभाविक रूप से उसने भी अनेक प्रश्न खड़े किए। बहुत सी बातें कही गई, बहुत सी धारणाएं बनाई गई। कई लोगों ने निर्णय भी बहुत जल्दी सुना दिए। लेकिन हमें अपने सत्य पर पूरा विश्वास था, इसीलिए हमने शोर का रास्ता नहीं चुना। हमने धैर्य का रास्ता चुना। हमने संयम रखा। हमने न्यायिक प्रक्रिया को सम्मान दिया, तथ्यों पर भरोसा रखा और सबसे बढ़कर अपने सत्य पर विश्वास रखा। मैंने अपने आप से बार बार एक ही बात कही, सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल समय की आवश्यकता होती है। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो संतोष इस बात का नहीं है कि हमने कठिन समय पार किया। संतोष इस बात का है कि इसी दौरान हम सब ने मिलकर अदानी ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन 2 वर्षों में हमने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, नई उपलब्धियां हासिल हुई और सबसे बड़ी बात, हमारा भविष्य पहले से अधिक मजबूत हुआ। यही मेरे लिए मंथन का अमृत है। आज बहुत से लोग इसे हमारी जीत मानते हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे यह किसी एक प्रकरण की जीत से कहीं बड़ी बात लगती है। मुझे यह एक संस्था के रूप में हम सबकी सामूहिक सीख दिखाई देती है। हमने सीखा कि विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा कठिन समय में होती है। हमने सीखा कि किसी संस्था की सबसे बड़ी शक्ति उसके लोग होते हैं, और हमने यह भी सीखा कि विश्वास एक बार जीत लेने भर की बात नहीं है। उसे हर दिन अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपने चरित्र से बार बार अर्जित करना पड़ता है। आज यदि मेरे मन में सबसे अधिक कोई भावना है तो वह विजय की नहीं, आभार की है। आभार आप सबके प्रति, आपके परिवारों के प्रति, उन सभी साथियों के प्रति जिन्होंने सामान्य परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि सब कुछ असामान्य होते हुए भी अपना विश्वास बनाए रखा, अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और इस संस्था का हाथ नहीं छोड़ा। यदि आज
इस पूरे सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में मुझसे पूछा जाए तो मेरा उत्तर मुंद्रा नहीं होगा, खावड़ा नहीं होगा, गोडा नहीं होगा और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी नहीं होगा। मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि आप है, हमारा अदानी परिवार है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग से बनते हैं, लेकिन महान संस्थाएं लोगों के चरित्र से बनती है। कुछ समय पहले मैं खावड़ा गया था। 45 डिग्री से अधिक तापमान, तेज धूप, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और उन कठिन परिस्थितियों में दिन रात काम करते हमारे बहुत से साथी। मैं वहां एक युवा इंजीनियर अमित कुमार से मिला। वह बिहार के एक छोटे से गांव से था। मैंने उससे पूछा, घर से इतने महीनों तक दूर रहकर इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करना मुश्किल नहीं लगता? वह मुस्कुराया और बोला, सर मुश्किल तो लगता है, माँ की याद भी आती है, लेकिन जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो मुझे जीवन पर गर्व रहेगा और उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान है। मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी माँ की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। समय पर अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया और उसे सबसे अधिक चिंता अपनी नौकरी की नहीं, अपनी माँ की आंखों की थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि विकास केवल पोर्ट्स, पावर प्लांट्स या एयरपोर्ट्स बनाने का नाम नहीं है। विकास किसी माँ की आंखों में फिर से रोशनी लाने का नाम भी है। शायद उसी क्षण मेरे मन में एक विचार और स्पष्ट हुआ। यदि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो क्या हम लाखों लोगों के जीवन में नई रोशनी भी नहीं ला सकते? बाद में बिहार के सफर के दौरान जब अनेक परिवारों से मिला तो महसूस हुआ कि यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं थी। यह बहुत से परिवारों की कहानी थी। उसी अनुभव ने हमारी सोच को एक नई दिशा दी और इसी भावना से अखंड ज्योति के साथ हमारी साझेदारी प्रारंभ होगी। आज यह केवल एक अस्पताल या आंखों के स्वास्थ्य की एक परियोजना नहीं है। यह इस विश्वास का विस्तार है कि किसी भी उद्योग की सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब उसका लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि डॉक्टर प्रीति अदानी के नेतृत्व में अदानी फाउंडेशन इसी सोच को देश के अनेक हिस्सों में पढ़ाई, स्वास्थ्य, पोषण, वुमन एम्पावरमेंट और सामुदायिक विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं कि देश की आवश्यकताएं
बहुत बड़ी है, हमारा योगदान उसकी तुलना में बहुत छोटा है। लेकिन यदि हम किसी एक परिवार के जीवन में आशा जगा सके, यदि किसी एक बच्चे को बेहतर भविष्य दे सके, यदि किसी एक मां की आंखों में रोशनी बचा सके, तो वह कोशिश सार्थक है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब इतिहास केवल यह न पूछेगा कि हमने कितने गीगावाट की उत्पादन क्षमता स्थापित की, कितने पोर्ट्स बनाए, कितने एयरपोर्ट्स बनाए। इतिहास यह भी पूछेगा कि हमने कितने जीवन बदले, कितने सपने को नई उड़ान दी, कितने परिवारों को जीवन में नई रोशनी लाई। और उस प्रश्न का उत्तर कोई रिपोर्ट नहीं देगी, कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। उस प्रश्न का उत्तर आपका योगदान देगा, आपकी निष्ठा देगी। क्योंकि भारत का भविष्य किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं, करोड़ों युवाओं के हाथों में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका योगदान भारत के इस भविष्य का सबसे प्रभावी उत्तर होगा। वैसे बच्चन कहते ही हम सबके मन में सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। लेकिन आज मैं बिग बी नहीं, बिगर बी की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बात कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी। बाकी कविता आप अवश्य पढ़िएगा। लेकिन इन दो पंक्तियों में भी मुझे जीवन का सार दिखाई देता है। साथियों, जीवन में चुनौतियां आएगी, वे आने ही है, हमारे समूह के सामने भी आएगी, आपके जीवन में भी आएगी। कोई भी बड़ा सफर उनसे अछूता नहीं रहता। लेकिन जब भी जीवन आपके सामने कोई नया समुद्र मंथन लेकर आए, अपनी वैल्यूज को मत छोड़िए, अपने चरित्र से समझौता मत कीजिए, अपने साथियों पर विश्वास रखिए, अपने परिवार पर विश्वास रखिए, अपने देश पर विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर सत्य पर विश्वास रखिए। क्योंकि जीवन ने मुझे यही सिखाया है कि मंथन से मत डरिए, मंथन मत रोकिए। आज हमारी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन हमारी बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। अभी बहुत से सफर बाकी है, बहुत सी कहानियां बाकी है। मुद्रा की भी है, हावड़ा की भी, धारावी की भी, अदानी फाउंडेशन की भी, और उन बहुत से साथियों की भी
जो इन कहानियों के वास्तविक नायक हैं। हम फिर मिलेंगे इसी अपनेपन के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी परिवार के साथ। मैं आप सभी को और आपके परिवारों को हृदय से प्रणाम करता हूं। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करता हूं कि वह हम सबको स्वस्थ रखे, महफूज रखे और मिलकर भारत की सेवा करने की शक्ति देता रहे। आप सभी को और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।